बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से संप्रेषण के प्रकार को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं संप्रेषण के प्रकार को। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गति, सक्रिय तथा जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की निरंतरता आवश्यक है। संप्रेषण दो तरह का होता है, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग होगा, अशाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो शाब्दिक संप्रेषण को देखें। जब शाब्दिक संप्रेषण होगा तो उसमें भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा और भाषा का माध्यम मौखिक रूप में यानी कि बोलकर तथा लिखित रूप में शब्दों, संकेतों के द्वारा विचार या भावनाओं को दूसरे के सामने रखा जाता है। इस प्रकार शाब्दिक संप्रेषण, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि शाब्दिक यानी कि शब्दों से और शब्द का प्रयोग करने के लिए या तो हमें बोलना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा। तो शाब्दिक संप्रेषण जो है दो प्रकार का हो गया, बोलने का संप्रेषण और बोलते हैं मुख से हैं तो मौखिक संप्रेषण, और लिखने का यानी कि लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण को देखें। मौखिक संप्रेषण में संदेश देने वाला और जो व्यक्ति संदेश ग्रहण करेगा दोनों आमने सामने होता है और यह संप्रेषण वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर, कहानी आदि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे लिखित संप्रेषण। जब लिखित संप्रेषण होता है तो मौखिक संप्रेषण की तरह इसमें संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला को जो है आमने सामने होना जरूरी नहीं है। लिखित संप्रेषण में संदेश देने वाला व्यक्ति शब्दों या संकेतों से इस प्रकार संदेश देता है कि संदेश जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थ लगाकर समझ जाता है। जब लिखित संदेश का भाषा सरल, सुगम, स्पष्ट तथा बोधगम्य होता है। संदेश सही ढंग से, सही शब्दों के माध्यम से तथा छोटे छोटे वाक्यों में प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। अब देखेंगे अशाब्दिक संप्रेषण। जब अशाब्दिक संप्रेषण होता है तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाणी, संकेत, आंखों का संपर्क, मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण को देखें, यह तीन तरह का होता है, वाणी संकेत संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं स्पर्श संपर्क संप्रेषण। वाणी संकेत संप्रेषण। वाणी संप्रेषण जब होता है तब विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से होता है या फिर छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच जब संप्रेषण होता है तब पहला व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति जो है वाणी संकेत के द्वारा हाँ हाँ, हूँ कहते रहता है या फिर मुस्कुरा देता है, कभी कभी ठहाके लगाकर जो है हंस पड़ता है। इस प्रकार यह वाणी संकेत संप्रेषण हुआ। अब देखेंगे चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। जब व्यक्तिगत संप्रेषण हो तो मुख मुद्राएं और चक्षु संपर्क, जिसे आई टू आई कांटेक्ट कहते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होता है। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं तब चक्षु संपर्क के माध्यम से छात्र के मनोस्थिति का जो है सही अंदाजा लगा लेते हैं कि छात्र का ध्यान पढ़ाई में लग रहा है या नहीं। संप्रेषण में मुख मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण होता है और देखकर पता भी चल जाता है कि आदमी क्या सोच रहा है। गूंगे बधिर व्यक्ति के लिए यह संप्रेषण बहुत ही उपयोगी है। अब देखेंगे स्पर्श संपर्क संप्रेषण। स्पर्श संपर्क संप्रेषण में स्पर्श के द्वारा ही संप्रेषण होता है। स्पर्श के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, प्यार, विचारों को अभिव्यक्ति करता है। माँ के एक हाथ का एक स्पर्श मात्र से रोता हुआ शिशु चुप हो जाता है और माँ के धीरे धीरे हाथों के स्पर्श से बच्चा सो भी जाता है। दो व्यक्तियों में हाथ मिलाने के स्पर्श से सामने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में
पता चल जाता है। प्यार या दिखावे के हाथ का पता चल जाता है। डॉक्टर के सांत्वना भरे स्पर्श से मरीज में जान आ जाती है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए जो है स्पर्श एक वरदान की तरह काम करता है। इस प्रकार स्पर्श संपर्क संप्रेषण से प्यार, समर्पण, भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो यह था संप्रेषण के प्रकार। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।